हेलो कोच, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है ये रचना का। यह है शायद 5वां क्वेश्चन। कल ने हमने 4 क्वेश्चन करा चुका है, तो 5वां क्वेश्चन चलते हैं, इसको बनाते हैं। और काफ़ी आसान है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक, चलो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन क्या है बाबू? 5वां क्वेश्चन जा करके देख लो उसको। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है बाबू? 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींची। क्या है बाबू? 8 सेंटीमीटर। तो स्केल को क्या करेंगे? 8 रखेंगे, स्केल को यहाँ पे रखेंगे 0 से बाबू, 1 से नहीं, कहाँ से? 0 से 8 तक लंबा एक रेखा खंड ले लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा ए बी एक रेखा खंड खींचिए। हमने ए बी एक खींच लिया। आगे क्या बोलता है? कहता है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लो। कहता है ए को क्या मानना है? केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। तो वृत्त कैसे खींचते हैं बताओ? तो कहेंगे बाबू कंपास, कंपास होता है ना, कंपास जो ऐसे कम से करने वाला होता है, पेंसिल डाल लेना, रखना है ऐसे 4 सेंटीमीटर, इसको माप लेना कितना? 4 सेंटीमीटर, ऐसे स्केल पे रख लेना 4, इसको मदद से ऐसे घुमा देंगे। ऐसे जब ऐसे घुमाएंगे तो हमारा एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा बाबू? वृत्त। तो इस तरह से हमारा एक क्या बन जाएगा बाबू? वृत्त बन जाएगा। ठीक, हमारा कंपास नहीं है तो लोग कंपास से करना अच्छा खचाएगा। ठीक है, हमारा कंपास नहीं है बाबू, हम हाथ से करते हैं क्योंकि ठीक है, तुम लोग अच्छा से करना। तो ये मेरा हो गया बाबू 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया? एक त्रिज्या। कहता है आगे, कहता है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचो। लो, कहता है अभी नहीं, जब ए का मानकर 4 सेंटीमीटर का खींचा तो कहता है अभी बी को मानकर 3 सेंटीमीटर का खींचो। तो बी इसको यहाँ है, इसको 3 सेंटीमीटर मान करके लो, एक वृत्त खींच दिए। 2 वृत्त हो गया, एक ये एक बी। तो हमारा ये 2 वृत्त क्या हो गया बाबू? हो गया। चलो लो, 2 वृत्त। कहता है एक बिंदु पर से, एक बी बिंदु से। इसकी त्रिज्या कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक, यहाँ तक। आगे क्या बोलता है? कहता है त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। कहता है एक अन्य वृत्त और खींचो। अब बताओ, कहता है खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर आगे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन सुनो ये नहीं, ऑफलाइन वाला चुपचाप। क्या कहता है? प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। बोला कैसे? देखो ना क्वेश्चन क्या बोला यार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा बनाने। क्या बोलता है? क्या बोलता है? देखो, कहता है इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचो और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचो। तो पहले नंबर तो बाबू, अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो उस रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। क्या करो? डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे रखेंगे आधा। ये पूरा कितना था बाबू? 4। तो 4 से ज़्यादा फैला लेंगे, 5 कर लेंगे। कंपास को फैलाना है 5 और एक कट लगाएंगे। इसको आधा करने के लिए, किसी रेखा को आधा करने के लिए हमने बताया था, आधा से अधिक फैलाएंगे और ऊपरी नीचे कट लगाएंगे और सेम चाप को इधर रखेंगे, ऊपरी नीचे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 5 के आसपास फैला लिया तो ऐसे कट आएगा, वहाँ से रखा तो नीचे कट आएगा। यहाँ पे रखेंगे, इधर से ऐसे काटेंगे तो यहाँ कट आएगा, फिर यहाँ पे कट लगाएंगे तो यहाँ कट आएगा। ये दोनों कट गया ना, तो इसको क्या करेंगे बाबू? इस तरह से डॉट डॉट से क्या करेंगे बताओ जल्दी? मिला देंगे। यहाँ पे जो मिला ना, इसको नाम दे देंगे एम। क्या दे देंगे? एम। अब कहते हैं ना, जब क्या बोलते हैं? जब अगर यह मध्य बिंदु में कट जाएगा बाबू, बीचे बीच कटेगा एकदम। ये 8 था पूरा रेखाखंड, ए से बी की लंबाई कितना था? 8 था। अगर 8 था ना तो यह 4 पर परफेक्ट कटेगा। क्या करेंगे? इसको केंद्र मानकर यहाँ तक फैलाएंगे। यहाँ से कंपास को कहाँ तक फैलाएंगे? यहाँ तक फैलाएंगे और इसको एक वृत्त बनाएंगे। तो इस तरह का एक क्या बनेगा बाबू? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। बनेगा ना, देखो इस तरह से। इस तरह से एक वृत्त बनेगा तुम लोग का, अच्छा बनेगा। हमारा तो लगता है अंडा जैसा बन गया शायद। ठीक, तो
खाने वाला ना, चलो देखें ना चुपचाप। हाँ, तो क्या होता है बाबू, वृत्त बनेगा। अब यहाँ पे इस वृत्त को टच किया, यहाँ पे इधर टच किया, और उधर इधर से यहाँ इस वृत्त को, यहाँ से यहाँ, तो कहता है एक दूसरे के, कहता है ये पहले वृत्त को दूसरे वृत्त के केंद्र से, दूसरे वृत्त को पहले केंद्र के वृत्त से स्पर्श रेखा खींचे। तो यहाँ पे रखेंगे स्केल, और वहाँ पे इसको क्या करेंगे बाबू, इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे रखेंगे बाबू, वहाँ पे मिला देंगे, ऐसे। लो, हमारा तो गड़बड़ हो गया। ठीक, देखो बाबू हमारा स्केल नहीं है, तुम लोग स्केल से करना, अच्छा से खींचना, सीधा खींचना। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, हाँ यहाँ, चलो हमारा मिल गया यार, तुम लोग बना लेना अच्छा से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया बाबू, मिल गया। ठीक है, ये मिल जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु को खींचेंगे, सीधा खींचाएगा। अब क्या कहा था, लेकिन इसका नाम दे दो ए बी हो गया बाबू, इसका नाम एम दे दिए, तो इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, हो गया खत्म। अब इस बिंदु से बोला था, दोनों बिंदु पर क्या बोला है, देखो ना, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचे। तो इस केंद्र से खींच दिए बाबू, अब इस केंद्र से खींचना है, किस केंद्र से, इस केंद्र पर। तो यहाँ पे टच हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे बाबू, खींच देंगे। ये वृत्त पर जाना चाहिए, छू करके जाना चाहिए बाबू, यहाँ पे जाएगा। इसका नाम दे देंगे ई, क्योंकि यहाँ डी था। अब यहाँ से खींचेंगे तो वहाँ पे टच करते हुए जाएगा, इसका नाम दे देंगे ई, हो गया। ये बाबू हमारा परफेक्ट फिगर बना, एक दूसरे के वृत्त पर से स्पर्श रेखा खींच दिए केंद्र से होकर के। क्या समझ में आया, बताओ जल्दी, हाँ या ना। अगर समझ में आया हो तो अगला मैथ बनाते हैं। इसको रचना के चरण, देखो लिखना आसान होता है, रचना के चरण, रचना के चरण। देखो रचना का चरण कैसे लिखा जाता है बाबू, तो रचना के चरण अपनी खुद से लिखना, जो जो काम करता है ना वह लिखना है। रचना का मतलब तुम क्या क्या चीज़ काम किया। तो पहले देखो हम क्या बोलेंगे बाबू, ए बी एक रेखा खंड लिया, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखा खंड लिया, रेखा खंड खींचा, ऐसे रेखा खंड खींचा, ऐसे लिख देंगे। दूसरा में क्या किया बाबू, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। दूसरा, तीसरा में क्या किया बाबू, बी को केंद्र मानकर, बी को फिर क्या किए थे बाबू, जो जो काम करते हैं जैसे जैसे किए थे वही काम को क्या करना है, लिखना है। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या लिख देना बाबू, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे बाबू, उसके बाद क्या किए थे चौथा में, फिर बोले क्या कि ए बी रेखाखंड को संधि भाजक किया। संधि भाजक का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटा था ना, तो जो जो काम करते हैं वही काम को लिखते हैं। बस तुम लोग अपने से लिख लेना घर में। देखो बाबू, देखो मास्टर और अपने में बहुत अंतर होता है। अगर अपने से लिखेगा ना तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा, अगर मास्टर लिखेगा ना तो उतना दिमाग नहीं खुलेगा। मास्टर तो लाख क्वेश्चन लिखाता है, क्या सब बच्चा लाख याद करके जाता है, नहीं याद करके जाता है। तो तुम बाबू याद नहीं, अपने से खुद से लिखो। हमने बता दिया कैसे। देखो संधि भाजक क्या, तो देखो ए बी को क्या किया बाबू, संधि भाजक किया। फिर यहाँ पे कटा एम कहे ना, फिर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, जो केंद्र ए से होकर और बी को टच किया, ऐसे छूते हुए एक वृत्त का निर्माण किया। इस तरह से लिख सकता है। फिर क्या बोलेंगे बाबू, फिर बोलेंगे कि फिर यहाँ से कहेंगे ए के केंद्र से बिंदु ई पर, यानी कि बी जो है ना, इस पर एक स्पर्श खींचा जिसका बिंदु एफ होगा बाबू, एफ गलती से। जो जो काम करते हैं फिर इसे कहेंगे बी को केंद्र मानकर दूसरे यानी कि वृत्त से, यानी कि बी को केंद्र से ए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक स्पर्श रेखा खींचा, बी को केंद्र मानकर दूसरी स्पर्श रेखा डी खींचा। जो जो काम करते हैं उसी को लिखना है, ठीक है। और ए मेरा है बाबू छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछेगा हमको तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि बाबू इतनी हार्ड क्वेश्चन है कि मतलब सब बच्चा तो नहीं बना सकता है, लेकिन लाख में 2-4 गो ऐसा निकलेगा, 10 गो
1000 वो हो सकता है जो बना सके, अन्यथा कोई भी बच्चा नहीं बनाएगा, एक भी बच्चा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम के साथ साथ मैथ में टाइम ऐसे भी नहीं बचता है, ठीक है। तो तुम भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन खोजना, अगर हो सकता है ये मैथ दे दे तो मत बनाना, इसको मत बनाना, ठीक है। लेकिन हमारा काम है बताना। चलो सिखा देते हैं कैसे बनता है, देख लो एक बार क्या हार्ड है क्या आसान है, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या बोलता है बाबू, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहता है एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम A और B और C है। आगे बोलता है AB लंबा कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन सही लिख रखा है रे? हाँ, AB कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अब कहता है कोण B कितना है 90। तो कहता है BC है 8, तो यहाँ पे B मानेंगे। अब B को मान करके यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे, इसको कह देंगे B और इसको कह देंगे C। और यहाँ पे कह रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये बाबू हमारा 8 खींच लिए। कहता है लेकिन B 90 डिग्री का बनाओ, तो B 90 डिग्री पर बनाना पड़ेगा। फिर कहता है AB 6 सेंटीमीटर। तो बाबू समकोण त्रिभुज हमने बनाने का सिखा दिया है। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे एक चाप लेंगे, चाप को ऐसे रख करके ऐसे एक चाप काटेंगे, तो इस तरह से हमारा एक चाप कटेगा। यहाँ पे काटेंगे एक बार 60 डिग्री, एक बार और काटे 120 डिग्री। क्या हो गया 120 डिग्री। कहते हैं जब 120 डिग्री का आधा करेंगे, यहाँ पे रख करके एक चाप लगाएंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ पे रख के एक चाप लगाएंगे तो रुक जाओ, यहाँ कटेगा, यहाँ पे रख के एक चाप लगाएंगे तो यहाँ कटेगा। ये जो हमारा खिंचाएगा यह प्रॉपर एक क्या हो गया बाबू, यह हमारा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया बाबू? अरे यार रुक जाओ, हम अपना स्केल लाते हैं, रुक जाओ हम अपना स्केल लाते हैं। हमारा भी स्केल है भाई, देखो नहीं स्केल नहीं है, डंडा इसी से पिटाई होता है, देख लीजिए। ये हमारा स्केल है, ठीक। चलो ये हमारा क्या होगा बाबू, स्केल हो गया। ये हमने खींच लिया। कहता है इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितना होना चाहिए। देखो कहता है ए बी की लंबाई कितना होना चाहिए 6। कंपास पे मापेंगे 6, कंपास को स्केल की मदद से नापेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे 6 पे कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कट। तब मान लीजिए हमारा लग गया कट यहाँ पे हमारा कट लग गया। यहाँ पे 6, जहाँ पे 6 पहुँचेगा वहाँ पे कट लगाएंगे, इसको कह देंगे ए। और ए से क्या करेंगे बाबू, सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ए को सी से क्या कर देंगे जल्दी बताओ, मिलाएंगे। तो यहाँ पे बाबू ए को सी से मिला दिए। ये हमारा स्केल है, देख लो, ठीक है, अच्छा खिंचा रहा है। सी को मिलाएंगे, देखो ये हमारा हो गया बाबू, ये हो गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री। अब क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है, आगे देखते चलना। तुम लोग भी बनाते चलो, सभी लोग बनाते चलेगा, तुम लोग भी, क्योंकि बाबू अगर हम बना देंगे तो फिर बाद में नहीं बनेगा। इसलिए साथ साथ तेजी से काम करो, तेजी से सभी लोग करते चलेगा। आगे क्या बोलता है, बी से ए सी पर, ये ए सी है ना, ए सी पर बी से, बिंदु बी से ए सी पर बी डी लंब है। कहते हैं वो डी इस पर बिंदु है जो बी से इस पर लंब है। देखो बाबू इस पर लंब डालने के लिए हम दो तरह से डाल सकते हैं। बताओ इस पर क्या बोलता है, देखो एक बार फिर से बता देते हैं, सब तुम लोग भी देख लो नहीं तो फिर भुला जाएगी। हाँ क्या बोलता है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। लंब डालने के लिए इसको दो तरह से हम लंब डाल सकते हैं। पहला क्या बाबू, यह कितना डिग्री का एंगल है 90। अगर 45 डिग्री इसको बना देंगे लंब हो जाएगा ना, पहला। दूसरा क्या करेंगे, ये बाबू अगर ये 6 है ये 8 है तो यह 10 होगा, फिक्स है। वर्गमूल निकालो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 64 3600 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। तो यह कितना होगा बाबू 10 होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, भलो 100 का तो 10 आएगा। 10 का आधा कितना होता है 5। अधिक फैलाएंगे, चाप लगाएंगे, इसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर देगा, इस बिंदु से यहाँ पे बी पर मिला देंगे तो ये 2 बराबर भाग में विभाजित होगा। एक ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यह 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो इसको 45 डिग्री तो बना सकते हैं ना, और 45 डिग्री से होते हुए खींचेंगे ना तो यह अपने आप 90 पर कटेगा। ठीक, क्या बताए, चलो ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं,
तुमको जो अच्छा लगेगा ना वही करना। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, AC को 2 बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, आधा से अधिक फैलाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, और यहाँ से इस रेखा को होते हुए क्या करेंगे बाबू, इसको मिला देंगे ऐसे। चलो, हमारा बाबू थोड़ा सा स्किल नहीं है ना, क्योंकि अपना मन से करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया था, ऐसे, इधर से, यहाँ से ऐसे, ऐसे। चलो ठीक, यहाँ पे बाबू हमारा ये कट था, इसे, इसको 2 बराबर में, और कहता है इसका जो नाम दो, इसको दो D। क्या कहता है बाबू, D, BD। तो B हो गया, यहाँ पे दे देंगे D, ये लंब हमने डाल दिया। इस बिंदु को कह देंगे D। सॉरी दोस्त, इसको कह देंगे D। देखो कितना हार्ड है, अभी अभी आधा भी काम नहीं हुआ है, मेन काम अभी बाकी है। अब क्या बोलता है, देखो आगे क्या बोलता है, बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। लो अबरी क्या बोलता है, देखो कहता है B, C, D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। लो अबरी कहता है तीनों से होकर के एक वृत्त खींचो, ऐसे। लो तो वृत्त खींचने के लिए हम बताए थे कैसे, वृत्त अगर खींचना है कोई भी बिंदु का, तो बाबू ये आधार है, ये बिंदु तो अपने आप टच होगा, ये दोनों बिंदु को टच करेगा। तो क्या करना है, इसका बाबू ये कितना है बताओ, 8 है, हमने क्या माना था इसको, 8। तो 8 से अधिक इसको फैला लेंगे और इसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर लेंगे। अब विभाजित कर करके यहाँ पे जब वृत्त बनेगा तो तीनों बिंदु अपने टच हो जाएगा। क्या करना है, तो फिर आगे बोलता है, देखो ना, कहता है बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो चलो यहाँ पे इसको क्या करेंगे बाबू, आधा से अधिक फैलाएंगे, C पर रखें कंपास को, ऐसे कट लगाएंगे तो यहाँ कटेगा, इधर कट लगाएंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ पे कट लगाएंगे तो यहाँ कटेगा, इधर से कट लगाएंगे यहाँ कटेगा। अब बाबू यहाँ पे कट हुआ तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। अरे यार रुक जाओ, ऐसे। तो इसको क्या करेंगे बाबू, ऐसे मिलाएंगे, डॉट से कर दिए बाबू। अब डॉट से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो मिला इसका नाम दे देंगे M। क्या दे देंगे, M। अब देखो क्या होगा बाबू, इसको केंद्र मान लो, क्या मान लो, केंद्र। अब केंद्र मानकर जब इसको वृत्त बनाएगा ना ऐसे, तो यह तीनों बिंदु को टच कर देगा खुद अपने आप से। तो इसको ऊपर ऐसे रखेंगे कंपास और इसको ऐसे घुराएंगे, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो इस पर कंपास को रखो और पेंसिल की मदद से ऐसे एक वृत्त बनेगा, ऐसे घुमाओ जल्दी, ठीक है। तो हमने ऐसे, हाँ, इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा। लो एक वृत्त बनेगा ऐसा। अरे यार थोड़ा सा रुक जाओ। एक वृत्त बना लो, वृत्त बना लिया। देखो ये इस बिंदु को भी टच करेगा, इस बिंदु को भी टच करेगा, इस बिंदु को भी। शुरू हुई है ना, एक डायलॉग मारते हैं लोग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो बाबू ये वृत्त है ए बिंदु से, देखो अभी ऐसे करके अगर फिगर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है, ये वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो पहले इसको मिलाते हैं। हाँ, तो यहाँ ए बिंदु से ये एम को हम क्या करेंगे बाबू, मिलाएंगे कि नहीं, मिला दिए। ऐसे डॉट करेंगे, डॉट से, ठीक। क्या करेंगे बाबू, डॉट से, ठीक। तुम लोग भी डॉट से करना। लो कर दिए। तो डॉट से क्या करेंगे, मिलाएंगे। हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे बाबू, अब जब इसको करते हैं तो कहते हैं ना, आधा से अधिक फैला करके इसको 2 बराबर भाग में बांट दो। तो ऐसे करके 2 बराबर भाग में उधर से करेंगे, यहाँ पे रख करके 2 बराबर भाग में ऐसे करते हैं ना। तो ये रेखा है, तो इसको 2 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा ना, हाँ या ना, बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख करके आधा से अधिक फैलाएंगे,
यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ इधर करेंगे तो यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ कट लगाएंगे, इधर से रख के इधर कट लगाएंगे तो यहाँ पर बनाना। तो ऐसे 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 डॉट डॉट से इसको करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे कट किया ना तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब क्या करेंगे बाबू, इस केंद्र पर रखकर, इस केंद्र पर रखकर यहाँ पे रख करके जब एक वृत्त खींचेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे एक वृत्त बनेगा। कैसे बनेगा बाबू, तो ऐसे बनेगा, जो ये केंद्र से हो करके जाएगा। ठीक, ऐसे एक वृत्त बनेगा, बनेगा ना, फिक्स है कि बनेगा। ठीक है, हमारा अंडा तरह थोड़ा सा हो जाता है बाबू, पे स्केल नहीं ना है, कंपास नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा होगा तो ऐसे बनेगा। अब बताओ इस वृत्त को कहाँ कहाँ टच किया ये वृत्त, तो एक टच किया यहाँ बाबू, और एक टच किया यहाँ, कहाँ, यहाँ देखो ना, ये तो स्पर्श रेखा खुद है, ये वाला तो स्पर्श रेखा खुद है। अब यहाँ से रखेंगे, ऐसे स्केल से खींचेंगे, ये तो स्पर्श रेखा खुद है ना, ये सीधा है। दूसरा कौन हो जाएगा बाबू, यहाँ से बोला है, देखो ना, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये बाबू हमारा जा करके फिगर बना। क्या हार्ड फिगर था ना, देखो कि आसान है यार, कहाँ कुछ है। क्या क्या, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज पर ए बी सी रखा, कहते हैं फिर यहाँ से इस पर लंब डाला, लंब डालने के बाद कहता है ना, हाँ इसको डी माना, फिर कहता है क्या बोलता है बाबू, हम कहता है इस बिंदु पर से, कहता है तीनों से होकर के एक वृत्त बनाएं, तो इसको आधा किया, इस तरह से क्या किया बाबू, आधा किया, यहाँ पे काटा तो यहाँ पे काट दिया। अब कहता है तीनों बिंदुओं से होकर के एक वृत्त खींचो, तो यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ से ऐसे एक वृत्त खींचा, ऐसे वृत्त खींचा। फिर क्या किया बाबू, कहता है इतना ही में नहीं चलेगा, आगे बोलता है, कहता है ना अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, बाह्य बिंदु से बोला। तो अब देखो क्या करेंगे बाबू, हाँ यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, तो यहाँ पे कट लगाएंगे, इधर से यहाँ, इधर से यहाँ, इधर से यहाँ, तो ऐसे कट होगा, यहाँ पे मिला, इसको केंद्र मानेंगे, केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएंगे, तो इस तरह से एक वृत्त बनेगा। जो यहाँ पे कट हुआ, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, यही हमारा रचना होगा बाबू ए। ठीक है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है कुछ, आज तक आना ही पूछेगा, हमको हमारी तो उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सभी को रचना में कहते हैं, रचना के चरण बाबू खुद से लिखो, बार बार बोलते हैं कि खुद से लिखने का प्रयास करो, 8 पॉइंट 9 पॉइंट लिखो ना, बस हो गया खत्म, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, जो जो काम करता है। ठीक, तो ये मेरा है 7वां क्वेश्चन। क्या है बाबू, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आसान है और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। क्या है, देखो क्या है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा तो क्या चूड़ी लेके जाएगा ना भैया, चूड़ी लेके जाएगा नहीं ना। अच्छा चलो, लड़की तो बल्ला पहन के चल जाएगी, तुम लोग काड़ा पहन के चल रहा कड़वा होता है ना फैशन वाला, वो भी पहन के चल जाना। अरे बकलोल, देखो ना, चुप। चूड़ी मतलब हो गया कितना ही चूड़ी, चूड़ी इतना को होता है ना, इतना को छोटा सा, बस इतना को एक नापी से त्रिज्या ले लेना है, 2 चाहे 3, और उसको पाड़ेंगे तो चूड़ी इतना ही पड़ेगा, चूड़ी इतना, चूड़ी हो जाए चूड़ी। ठीक है, तो चूड़ी की सहायता से बोला है, तो चूड़ी हम नापने नहीं जाएंगे बाबू, बस हम कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना। त्रिज्या कितना ले लेना, कंपास पर कितना ले लेना है, 3, इन्हें कि चूड़ी की सहायता से खोजे लगना नहीं। त्रिज्या कितना ले लेना है, 3, कंपास को 3 लेंगे और एक ऐसे वृत्त बनाएंगे, तो ये बाबू एक वृत्त बनाएंगे तो यह चूड़ी के जैसा खुद बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, बन जाएगा ना, चूड़ी के जैसा अपने आप बन जाएगा बाबू जब इसको कंपास में। ठीक है, ये नहीं कि चूड़ी ही चाहिए हमको, नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोलता है वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। चलो मान लीजिए वृत्त के बाहर बोला एक बिंदु के लिए, तो बिंदु हम ले लेंगे ओ पी, इसको नाम दे देंगे ओ, ले लिए। कहता है इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अरे आसान क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा खाली खींचना है ना, खत्म, मैथ आसान है। इसको यहाँ से इसको मिला दो, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करो बाबू, इसको 2 बराबर भाग में बांटो। अब 2 बराबर भाग में बोलते हैं बांटने के लिए, हम कहते हैं ये जो ओ से पी की दूरी लेना, इस 7 लेना। कितना लेना बाबू, 7। क्यों, क्योंकि बाबू देखने में थोड़ा अच्छा लगता है फिगर, 7 ही लेना ना, केंद्र से 7 लेना। जब 7 लेगा ना बहुत अच्छा लगेगा फिगर देखने के लिए। अब 7 लिए तो इसको आधा से अधिक फैला देना है 4 के आसपास,
यहाँ पे रख करके एक कट लगाएंगे, ऐसे चाप काटेंगे तो ऐसे कटेगा, इधर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे कटेगा, इधर रखेंगे तो ऐसे कटेगा। और इसको ऐसे क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। जब यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे विभाजित कर देगा, इसका नाम दे देंगे एम। इसको विभाजित कर दिया ना, यहाँ किया ना। अब इसको केंद्र मान करके, इसको केंद्र मानना है, और इसको केंद्र मान करके एक वृत्त ऐसे खींचेंगे तो यह दोनों बिंदु को क्या करेगा बाबू, टच करते जाएगा, टच करते हुए, छूते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जाएगा। यहाँ पे वृत्त को कहाँ काटा है, यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कहता है बाह्य बिंदु से, देखो ना बोलता है बाहर बिंदु लीजिए और इस बिंदु पर, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, यही ना स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू, इसको ऐसे मिला देंगे वहाँ से, ठीक। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यही हमारा होगा बाबू, यहाँ पे मिलना चाहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, हो गया खत्म। यही बाबू हमारा रचना हो गया। ये काफ़ी आसान था, ठीक है। चूड़ी की सहायता से हमने रचना कर दिया और एक वृत्त का निर्माण। रचना के चरण लिखने के लिए हम बताए थे, कहना माना कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ऐसे लिखना, ठीक है। माना, क्योंकि अपना मन से माने बाबू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर कहेंगे खींचा, ठीक है। फिर कहेंगे केंद्र O से P की दूरी 7 सेंटीमीटर लिया, 7 सेंटीमीटर लिया, फिर उसको समद्विभाजित किया, फिर केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जो O और P से टच करते हुए गया, यानी कि काटते हुए निकला, बिंदु को छूते हुए गया ना, ये सब लिख सकते हैं। फिर क्या बोलेंगे बाबू, फिर कहेंगे बिंदु वृत्त 3 सेंटीमीटर वृत्तिया वाले, त्रिज्या वाले, इसको कह देंगे P है तो इसको कह देंगे Q, और R पर काटा और R से P को मिलाया और P से Q को मिलाया, खत्म। इस प्रकार हमारी रचना स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा कर रही है, छूती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आसान था, रचना के चरण लिख लेना खुद से, ठीक है।